सुप्रभात प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे। कक्षा सातवीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के बच्चों शिव मंगल सुमन के द्वारा लिखित यह पाठ। सबसे पहले कवि इस कविता में हमें पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताते हैं कि पक्षी आज़ाद रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बिना आज़ादी के वे अपनी उड़ान अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो वे कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम पंछी का अर्थ होता है पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद और गगन होता है आकाश। तो हम आज़ाद आकाश के पक्षी हैं। यदि आप लोग हमें पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यदि आप लोग हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम हमारे जो सुंदर गीत हैं उनको नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि यदि आप हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे, तो सोने के पिंजरे का मतलब होता है जैसे कि जो उनकी सलाखें होती हैं वो सोने से बनी हुई होती है, लेकिन हमारे पंख हैं जो इतने ज़्यादा कोमल हैं कि सोने की तीलियों से टकरा कर के भी हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम तो आज़ाद आकाश के पक्षी हैं, हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। आगे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि यदि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में आटे से बने हुए गोले जो होते हैं छोटे छोटे वो दोगे, तो उनसे ज़्यादा भली हमारे लिए आज़ादी में रह करके नीम की कड़वी निबोरी है। निबोरी नीम का फल होता है बेटा, और मैदा होता है जैसे गेहूं से बना हुआ एक आटा होता है, आटे से भी बारीक जो वस्तु होती है उसको हम मैदा बोलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यदि आप हमें सोने की जंजीरों में भी बांध दोगे, यानी कि यदि पिंजरा मतलब जैसे कि उनको एक रखने का एक यंत्र होता है, पक्षियों को बांधने का एक यंत्र होता है, यदि आप हमें सोने की जंजीरों में बांध दोगे तो हमारी जो गति है और जो हमारी उड़ान है, उड़ान मतलब उड़ना, वो सब हम भूल जाएंगे। और पक्षी आज़ाद रह कर के आपने देखा होगा कि हमेशा वृक्ष की जो सबसे ऊपर वाली टहनी होती है उस टहनी पर झूलते रहते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। पक्षी कहते हैं कि यदि आप हमें सोने की जंजीरों में भी बांध दोगे तो हमारे जो पेड़ के जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठने के सपने हैं वो केवल हम सपनों में ही देख रहे होंगे। तो इसलिए पक्षी कहते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद रहने दो, हम आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो बच्चों, आपके ये 3 काव्यांश हो चुके हैं। इन तीनों काव्यांश के आधार पर आपके जो इंटरनल प्रश्न हैं, सबसे पहले काव्यांश के हैं आपके पक्षी पिंजरों में बंद रहकर क्यों नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है उन्मुक्त शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताइए। तीसरा प्रश्न है पक्षियों के पंख कैसे बताए गए हैं। चौथा है आपका कनक तीलियों से का क्या अभिप्राय है।
5वां है पिंजरबद्ध शब्द का क्या अर्थ है। इसी आधार पर आपका जो है दूसरे काव्यांश के आधार पर प्रश्न है ये। पक्षी भूखे प्यासे कब मर जाएंगे। पक्षियों के लिए कटुक निबोरी क्यों अच्छी है। कनक कटोरी से क्या अभिप्राय है। पक्षी कौन सा जल पीने वाले हैं। भूखे प्यासे शब्द में कौन सा समास है। तीसरे काव्यांश के आधार पर आपके प्रश्न हैं। पक्षी अपनी गति व उड़ान कब भूल जाते हैं। पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला में रहकर पक्षियों की दशा कैसी हो जाती है। लास्ट का प्रश्न है आपका उड़ान शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों, जैसे कि आपने इस काव्यांश की ये 3 काव्यांश हैं, इनकी व्याख्या आपने पढ़ी, तो इनके आधार पर जो इंटरनल प्रश्न हैं इनके उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए आपका इतना ही काम बहुत है। धन्यवाद।